अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड की जो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन है वो ये है कि अ कंज्यूमर, हम पहले कंज्यूमर की बात करेंगे फिर गुड्स की बात करेंगे, गुड्स की डेफिनेशन क्या है और कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या है। अ कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज। मतलब ये कि एक कंज्यूमर वो रियल पर्सन है, वो नेचुरल पर्सन है जो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करता है, बाय करता है। अब उसकी परचेज और बाय का पर्पस क्या है कि उसने पहले पर्सनल यूज के लिए खरीदी वो गुड्स एंड सर्विसेज, वो गुड्स एंड सर्विसेज उसकी फैमिली मैटर्स में कहीं यूज होनी थी, या उसका अपना कोई हाउस होल्ड था, हाउस होल्ड यूज था, जिसमें वो बंदा जिसने वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की उसने हाउस होल्ड के लिए इस्तेमाल की। अब इसमें एक लिमिटेशन भी ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली एक लिमिटेशन भी आती है। वो लिमिटेशन ये है कि वो बंदा जो ये गुड्स और सर्विसेज ले रहा है उसमें उसकी जो इंटेंशन है वो आगे फर्दर सेल की नहीं है, देन वो बंदा कंज्यूमर कंसीडर होगा, अदरवाइज वो कंज्यूमर नहीं होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कंज्यूमर को तो हमने डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा जो है दूसरा टॉपिक है वो ये है कि हमने गुड्स को डिफाइन करना है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ जो गुड्स हैं, गुड्स आर टेंजिबल मूवेबल आइटम्स। एवरी आइटम विच इज टेंजिबल और मूवेबल इज कॉल्ड गुड्स। हमने यहाँ पे दो डेफिनेशन डिस्कस की। फर्स्ट वन इज अ कंज्यूमर और सेकंड वन इज अ गुड्स। अब इसका कलेक्टिवली हम देखेंगे कि ये कंज्यूमर और गुड्स की जो डेफिनेशन है उसको कलेक्टिवली कैसे लॉ में डिफाइन किया जाता है। कंज्यूमर गुड्स आर गुड्स, मतलब ये हमने सीधा सीधा पहले बात कर ली कि कंज्यूमर क्या होता है, गुड्स क्या होती हैं। अब हम कंज्यूमर और गुड्स को कलेक्टिवली देखेंगे। गुड्स चूंकि एक किसी कमोडिटी की कोई कमोडिटी होती है, इसलिए गुड्स को कंज्यूमर के साथ कैसे लिंक करना है हम यहाँ पे देखेंगे। कंज्यूमर गुड्स आर गुड्स दैट आर परचेज्ड और यूज्ड। गुड्स जो परचेज की और यूज की गई, प्राइमरीली फॉर पर्सनल, फैमिली और हाउस होल्ड पर्पस। मतलब ये कि हर वो चीज जो परचेज की गई वो प्राइमरीली पर्सनल यूज में होनी चाहिए, फैमिली के लिए होनी चाहिए और हाउस होल्ड पर्पस के लिए होनी चाहिए। हर वो चीज, रिजल्ट इसका ये निकला कंज्यूमर गुड का, हर वो चीज जो पर्सनल, फैमिली और हाउस होल्ड पर्पस के लिए परचेज की जाती है, यूज की जाती है, उसे कंज्यूमर गुड कहते हैं। अब यहां तक हमारा कंज्यूमर गुड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आगे फर्दर नेक्स्ट चलते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंज्यूमर गुड्स को कैसे डिफाइन करता है। अब ये आ गया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जिसका सेक्शन 2 जो डेफिनेशंस को डील करता है और सब सेक्शन 13AB जो डील करता है कि व्हाट इज कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स की डेफिनेशन जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर है हम उसको देख लेते हैं। अ कंज्यूमर गुड्स मीन्स गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड, मतलब वो चीजें जो इस्तेमाल की गई बाय द एंड कंज्यूमर। मतलब ये कि अगर कोई
एंड कंज्यूमर है वो कोई चीज़ अगर यूज़ करेगा, उसको करेगा, इस्तेमाल करेगा, तो वो कंज्यूमर गुड्स होंगी, अदरवाइज कंज्यूमर गुड्स नहीं होंगी। अब आगे उसको देख लेते हैं कि वो एक्सटेंशन में क्या करता है। रादर देन का मतलब है कि फर्दर कोई इसके साथ लिमिटेशन ऐड की गई है। यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एन अदर गुड्स, मतलब ये कि ए एंड कंज्यूमर गुड्स वो होती हैं जो कंज्यूमर ने कंज्यूम की, लेकिन उसके अंदर लिमिटेशन ये है कि वो गुड जो है जिसे एंड कंज्यूमर यूज कर रहा है वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं हो सकती। अगर वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होगी तो वो कंज्यूमर गुड नहीं कहलाएगी। अब इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम फुलफिल करने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेंगे। यहाँ पे एग्जांपल आ गई हमारे पास कंज्यूमर गुड्स की। अब ये कुछ हाउस होल्ड आइटम्स हैं जो पिक्चर में नज़र आ रही हैं। नॉर्मली ये ग्रोसरी की आइटम्स हैं जो एंड कंज्यूमर ही यूज़ करता है और इसके अलावा और कोई यूज़ नहीं करता। अब कंज्यूमर गुड्स की कुछ आ गई फर्दर काइंड्स। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर गुड्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं। कंज्यूमर गुड्स जो हैं जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं। घर की जितनी भी हमारी ग्रोसरी होती है वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए कंज्यूमर गुड्स फॉर डोमेस्टिक पर्पस के लिए इनको कैटेगराइज किया जाता है। अब आगे फर्दर हम देखते हैं कि अगर कंज्यूमर गुड्स जो हैं वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होती हैं तो इनका और भी कोई पर्पस होगा। वो पर्पस है इनका, हम कैटेगराइज करते हैं कंज्यूमर गुड्स फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। इंडस्ट्रियल पर्पस में कैसे इस्तेमाल होती है? अब क्वेश्चन ये है कि इंडस्ट्री ही कमोडिटीज जो है वो गुड्स को बनाती है और जो कंज्यूमर जो है वो इंडस्ट्री भी हो सकती है, ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर ये है कि इसकी हम एग्जांपल देते हैं। ब्रिजस्टोन ने टायर बनाए। कोई कंपनी ए, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, कंपनी ए जो के काम करती है गुड्स फॉरवर्डिंग का। अब उसकी ट्रक्स भी हैं। अब उस ट्रक्स की जो मेन आइटम है वो है टायर्स, जो हर ट्रक के साथ एक खास लिमिट के लिए, एक खास टाइम के लिए उसके साथ इंस्टॉल किए जाते हैं जब तक कि वो पेरिशेबल नहीं हो जाते, पेरिश नहीं हो जाते, ख़राब नहीं हो जाते। अब यहाँ पे जो टायर्स हैं, चूँकि ए कंपनी ने उसको फॉरवर्डिंग के लिए इस्तेमाल किया अपनी ट्रक्स के अंदर, तो यहाँ पे जो टायर्स हैं वो इस कंपनी के होंगे कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, यहाँ से कंपनी जो ए है वो फर्दर उसको रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही। अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि एक जो कमोडिटी है, गुड्स हैं, वो उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं और डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और दोनों चीज़ें कंज्यूमर गुड्स के अंदर ही आएंगी। अब फर्दर एक कंज्यूमर गुड्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वो होती हैं जो
एक ह्यूमन की बेसिक नीड्स के अंदर शामिल हैं। बेसिक नीड्स मतलब ग्रोसरी आइटम्स जितनी भी हैं वो हर इंडिविजुअल ने अपनी जिंदा रहने के लिए उसकी बेसिक नीड्स के अंदर वो ग्रोसरी आइटम्स शामिल होती हैं। उनको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। अब हम फर्दर नेक्स्ट जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसमें एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का एक पूरा चैप्टर है, जिसमें हम देखेंगे कि इनकी टैक्स लाइबिलिटी कैसे जनरेट की जाती है, टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है और उसको कैसे पेएबल बनाया जाता है, या वो एग्जम्प्ट होती है या वो जीरो रेटेड होती है, तो किस सेंस में उसको डील किया जाता है। आज हमने पढ़ा, आज की कंक्लूसिव जो स्टेटमेंट है वो ये है कि आज हमने पढ़ा कंज्यूमर गुड्स को। कंज्यूमर गुड्स में क्या क्या शामिल है? कंज्यूमर गुड्स में हर वो प्रोडक्ट शामिल है जो एंड कंज्यूमर यूज करे और इसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल ना करे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।